और देखिए एक बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान के नेशापुर में बड़ा हमला हुआ है। हमलों के बाद नेशापुर में तबाही मची है। तो ईरान के नेशापुर में बड़ा हमले की तस्वीरें आपके सामने और भयंकर तबाही मची है इस हमले के बाद। तो सीज फायर की बातें, एक दूसरे को अपनी शर्तें बताने के बीच हमले नहीं रुक रहे हैं और उसी का एक और सबूत आपके सामने यह हमला। और देखिए एक बड़ी खबर है, साउथ लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन। हिजबुल्लाह के 30 लड़ाके मारे गए हैं, यह कहा इजराइल ने। रादवान फोर्स के 10 कमांडर मारे गए हैं, यह भी इजराइल का दावा है। तो लेबनान में हिजबुल्लाह के 30 लड़ाकों को मार गिराया, यह आईडीएफ ने दावा किया है। देखिए फुटेज भी आई है जहां पर आपको दिख रहा होगा हिजबुल्लाह के लड़ाके जिनको निशाना बनाया है इजराइल ने। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का शांति का दावा ईरान के साथ छल है? अगर ऐसा नहीं है तो होर्मुज में शिकंजा कसने के लिए अमेरिका लगातार डिप्लॉयमेंट क्यों बढ़ा रहा है? ऑपरेशन खर के लिए 3000 से ज्यादा मरीन कमांडो एक्शन के लिए तैयार हैं, जबकि ईरान ने सी माइंस और सी ड्रोन के साथ युद्धपोत लगाकर ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे पार कर पाने में अमेरिका के पसीने छूट सकते हैं। इस बीच ईरान ने नया दांव खेल दिया है। होर्मुज की तरह ही बाब अल मंदेब स्ट्रेट को ब्लॉक कराकर पूरे अरब से तेल सप्लाई रोकने वाला है और इसका जिम्मा हूती को सौंपा है, जिसने लाल सागर में तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। पहला संकेत, ईरान ने धमकी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला जाएगा। दूसरा संकेत है, ईरानी प्रॉक्सी हूती ने कहा है अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी ब्लॉक की जाएगी। तीसरा संकेत है, अमेरिका ने अपने युद्धपोत होर्मुज के पास फिर से तैनात कर दिए हैं। चौथा संकेत है, अमेरिका खर्ग आइलैंड पर कब्जे के लिए ऑपरेशन शुरू कर सकता है। पांचवा संकेत है, अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर मौजूदा लीडरशिप का खात्मा कर सकता है। और होर्मुज ब्लॉक होने के बाद अरब देश नए रूट से तेल सप्लाई करने की तैयारी में है, जो सऊदी अरब का ऑयल रूट है। इस रूट के जरिए कतर यूएई भी तेल भेजेंगे, जिसके लिए सऊदी की पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। सऊदी अरब की पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी है, जो सऊदी अरब के फारस की खाड़ी में पड़ने वाले अबकैक पोर्ट से लाल सागर में पड़ने वाले यानबू टर्मिनल तक जाती है। इस दौरान बीच में 3 पंप स्टेशन पड़ते हैं। अभी इस पाइपलाइन से तेल सप्लाई की क्षमता 50 लाख बैरल प्रतिदिन है, जिसे सऊदी अरब बढ़ाकर 70 लाख बैरल प्रतिदिन करना चाहता है। पूरे रूट में गैस तेल की 2 पाइपलाइन एक साथ हैं, जिसके जरिए फारस की खाड़ी का लाल सागर से कनेक्शन जुड़ जाता है। इसे तबाह करने के लिए ईरान ने प्रॉक्सी गुट सक्रिय कर दिए। अब हूती ने चेतावनी दी है कि वो यानबू पोर्ट पर हमला कर सकता है। इसके अलावा बाब अल मंदेब भी ब्लॉक कर देगा, जिससे एशिया और यूरोप तक तेल की सप्लाई नहीं हो पाएगी। ऐसे में दुनिया के तेल रूट चोक पॉइंट बन गए हैं। पहला चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, जहां से दुनिया के तेल सप्लाई का 20 से 30% जाता है, जो करीब 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन होता है, जहां से अधिकतर एशियाई देशों को तेल सप्लाई किया जाता है। जबकि बाब अल मंदेब स्ट्रेट से दुनिया के तेल सप्लाई का 12 से 15%, जो करीब 88 लाख बैरल प्रतिदिन है, जहां अधिकतर यूरोपीय देशों को तेल पहुंचता है। हम उन देशों को तेल सप्लाई नहीं रोकेंगे जिनके ईरान से संबंध ठीक रहे हैं, जिसमें चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। और होर्मुज दोबारा खोलने के लिए अमेरिका ने तैयारी कर ली है। इसके लिए पहला टारगेट खर्ग है, जहां से ईरान दहन का आखिरी चरण शुरू किया जा सकता है। हमले के पहले प्लान में स्वॉर्म ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे, जिससे ईरान के डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज किया जाएगा। फिर खर्ग के सुरक्षा चक्र को तोड़ दिया जाएगा। दूसरे प्लान में खर्ग पर बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया जा सकता है, जिससे खर्ग पर बनी अंडरग्राउंड फैसिलिटी तबाह की जाएगी। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स लॉन्चिंग साइट ध्वस्त कर देंगे। तीसरे प्लान में खर्ग की सुरक्षा में लगे ईरानी युद्धपोत तबाह कर दिए जाएंगे। इस दौरान होर्मुज में तैनात सी ड्रोन पर हमले होंगे। युद्धपोत के जरिए होर्मुज में सेफ पैसेज बनाया जाएगा। इससे पहले सी माइंस को डिफ्यूज किया जाएगा। चौथे प्लान में मरीन कमांडो को उतारा जाएगा, जो खर्ग के ऑयल प्लेटफॉर्म पर कब्जा करेंगे। साथ ही सैन्य ठिकानों पर यूएस फ्लैग लगा दिया जाएगा। और हथियार कितना भी शक्तिशाली हो, कामयाबी तभी मिलती है जब प्रहार सटीक निशाने पर हो। घातक मिसाइलें तो हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ईरान की शक्ति बहुत अधिक नहीं है।
और यही वजह है कि ईरान ने टारगेट को तलाशने और निशाना साधने के लिए रूस से मदद ली है। अमेरिका को झुकाने के लिए पुतिन ईरान की खूब मदद कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूसी सैटेलाइट्स की मदद से ही ईरान सटीक प्रहार कर रहा है और अमेरिकी बेसेस को नुकसान पहुंचा रहा है। अब तक अमेरिका के 13 बेस पर ईरान सटीक हमले कर चुका है और अब रूस से ईरान को ड्रोन की नई खेप भी मिलने वाली है। एक रिपोर्ट में दावा है कि ईरान की कामयाबी का राज रूस से मिल रही मदद है। रूस अपने जासूसी सैटेलाइट से ईरान की मदद कर रहा है। ईरान को दुश्मन के हर ठिकाने की सटीक जानकारी मिल रही है। अमेरिका के 13 बेस को ईरान नुकसान पहुंचा चुका है। ईरान अमेरिकी विमानों को भी नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुआ। अमेरिकी सैन्य अफसरों के रुकने की जगह पर भी हमले हो रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस ने ईरान से ड्रोन लिया था। ईरानी तकनीक पर रूस में ड्रोन प्रोडक्शन शुरू हुआ। ईरान के ड्रोन तकनीक से गेरान 2 ड्रोन बनाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक रूस और ईरान में सीक्रेट समझौता हुआ है। रूस से ईरान के लिए ड्रोन की खेप चल चुकी है। मार्च के अंत तक ड्रोन तेहरान पहुंच जाएंगे। रूस ईरान को युद्ध में सैटेलाइट इमेज देकर मदद कर रहा है। टारगेट तय करने के लिए डेटा भेज रहा है। दुश्मन से जुड़ी खुफिया जानकारी भेज रहा है। तो ईरान अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। दावा है कि चाबहार पोर्ट के करीब ईरान ने अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट विमान को गिरा दिया। ईरान ने एयर डिफेंस जेट पर हमला किया। F-18 सुपर हॉर्नेट विमान की कीमत करीब 600 करोड़ रुपए। हालांकि अमेरिका ने ईरान के दावे को झूठा बताया। ईरान का दावा यह भी है कि भूमध्य सागर में USS अब्राहम लिंकन पर भी क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर कई हमले किए गए। मिसाइल हमलों की वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर के पास कई धमाके हुए। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने अब अब्राहम लिंकन को पीछे हटा लिया है। ईरान ने USS अब्राहम लिंकन पर कादिर नाम की एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमला किया। कादिर मिसाइल 300 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। यह मिसाइल लहरों के ठीक ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से इसे रडार पकड़ नहीं पाते। अमेरिकी सरकार ने हथियार कारखानों से संपर्क किया है। हथियार प्रोडक्शन को बढ़ाने को कहा गया है। अरब देशों में हथियार सप्लाई तेज करने पर रणनीति बनी है। दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि ईरान हर दिन 400 ड्रोन बना रहा है। 26 दिन में 3000 ड्रोन इस्तेमाल हो चुके हैं। हर दिन 100 से अधिक ड्रोन हमले किए गए। हर 48 घंटे पर वॉर रिपोर्ट तैयार की जाती है। ट्रंप को रिपोर्ट के साथ वीडियो भेजे जाते हैं। ट्रंप वीडियो के साथ सेना से भी बात करते हैं। और जंग में अब तक अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका का एक F-35 जेट गिरा चुका है। एक अमेरिकी F-15 जेट को भी गिराया गया है, जबकि हवा में टक्कर होने से 2 KC-135 विमान भी नष्ट हुए हैं। अरब देशों के बेस पर हो रहे हमलों में 5 KC-135 विमान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। विमानों के अलावा जंग में अमेरिका अपने कई ड्रोन गंवा चुका है। युद्ध के दौरान 12 MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट हो चुके हैं। अमेरिकी ड्रोन हेल फायर मिसाइलों से लैस रहते हैं। इसके अलावा UH-60 हेलीकॉप्टर भी नष्ट किए जा चुके हैं।